सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हलवा फिजिक्स। और हम बात कर रहे हैं आज क्लास 10th के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एडवांस सनराइज क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि डिलेड सनसेट किसे कहते हैं। ठीक है। तो एडवांस सनराइज, सनराइज क्या होता है? जब आप देखते हैं कि सूरज उग रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे? सनराइज बोलोगे। ठीक है। और जब आप देखोगे कि सूरज ढल रहा है तो आप उसे सनसेट बोलोगे। तो क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो सनराइज को होते हुए देख रहे हो, आप जो सन को ऊपर आते हुए देख रहे हो, वो आप एक्चुअल में टाइम से पहले ही देख पा रहे हो। यानी कि अभी तक सन ऊपर आया भी नहीं है कि आपने सन को देख लिया। और क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि सन जो ढल रहा है वो ढल चुका है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब सन एक्चुअल में डूब चुका है। एक्चुअल में सन जो है वो अब आपको दिखना नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको दिख रहा है। मतलब सन लेट तक आपको दिख रहा है, और समय से पहले ही सन आपको उगते हुए भी दिख रहा है। मतलब जब समय से पहले सनराइज आपको होते हुए दिखेगा तो आप बोलोगे एडवांस सनराइज। जब समय के बाद भी आपको सन डूबता हुआ नहीं दिखेगा तो आप उसे बोलोगे डिलेड सनसेट। नाउ ये एडवांस सनराइज और डिले सनसेट कितने टाइम पहले का होता है, मतलब कितने जल्दी हमें दिख जाता है? तो इसके बीच में टाइम इंटरवल होता है 2 मिनट्स का। कितना? 2 मिनट्स का। मतलब सन जो है वो 2 मिनट पहले ही आपको दिख जाता है, सनराइज 2 मिनट पहले ही हो जाता है एक्चुअल टाइम से, और सनसेट जो है वो 2 मिनट बाद होता है एक्चुअल टाइम के। ठीक है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आई ये सारी चीज़ें, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर क्यों होता है ये सब, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। सो चलो मैं आपको बताता हूं कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के पीछे का साइंस क्या है। तो इसके पीछे का साइंस समझने के लिए आपको सबसे पहले ना होराइजन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। नाम सुन के आप सोचोगे वाह ये होराइजन क्या है, ये होराइजन तो कुछ नया है, ये तो कुछ नया हमको समझ में आ रहा है। तो मैं आपको होराइजन का मतलब बताता हूँ। रियलिटी में अगर हम देखने जाएं तो होराइजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। होराइजन आपको पता है, आपने उसे देखा भी है, बट कभी नोटिस नहीं किया। तो आज मैं आपको वो नोटिस करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। सो आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप कभी सी साइड पे गए हो, कभी समुद्र के किनारे पर गए हो? और अगर गए हो तो शाम के टाइम में आपने क्या देखा है? सो कुछ ऐसा चीज आप शायद देखे होंगे जब आप समुद्र के किनारे जाते हो। ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकता मैं, बट आप इससे समझ पा सकते हो। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ना समुद्र बनाया। ठीक है। और ये यहाँ पे बादल है, चिड़िया देखो उड़ते हुए जा रही है। ठीक है। सो आप ना जब समुद्र के पास जाओगे तो आप देखोगे कि आपको एक ऐसा जगह दिखेगा जहाँ पे ये स्काई है, ये क्या है, स्काई है, और ये जो पानी है ये दोनों मिल जाते हैं, यानी कि ये कुछ आपको बॉर्डर दिखता है। ठीक है। ये ऐसा बॉर्डर है जिसके ऊपर आपको सब स्काई ही दिखने वाला है, और इसके नीचे आपको सब वाटर ही दिखने वाला है। तो ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को आप कहते हो होराइजन। क्या कहते हो? होराइजन। नाउ मैं इस होराइजन को एकदम बड़े लेवल पे आपको अर्थ और सन के बीच का होराइजन दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। नाउ होराइजन की एक खास बात है, आप वो भी समझ लीजिए कि अगर कोई होराइजन के नीचे हुआ तो वो आपको कभी नहीं दिखने वाला, और अगर कोई होराइजन के ऊपर हुआ तो वो आपको हमेशा दिखने वाला है। अगर नहीं समझा है तो देखो अभी मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। कि होराइजन के नीचे वाला क्यों नहीं दिखता और होराइजन के ऊपर वाला कैसे दिख पाता है। ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेट लाइन बनाया है ना, यही है होराइजन। दिस इज कॉल्ड एज होराइजन। नाउ ये होराइजन के नीचे जो भी होगा वो आपको दिखाई नहीं देने वाला, और इस होराइजन के ऊपर जो होगा वो आपको दिखाई देने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सन है जो ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि सनराइज होने वाला है, ये सन होराइजन के नीचे है, तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। सर वाई दिस कोलावेरी, ये हमको दिखाई क्यों नहीं देगा? चलो मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है। तो ध्यान से सुनना। सो सन जब नीचे रहता है ना तो इसकी जो सनलाइट है वो आप तक पहुंचना चाहती है, तो जो सनलाइट है वो आप तक पहुंचना चाहती है। ठीक है। बट होता क्या है कि बीच में अर्थ आ जाता है, वो क्या कर लेता है, वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, और आपके आंखों तक वो लाइट पहुंच नहीं पाता। ठीक है। तो अगर आप होराइजन के नीचे हो ना तो सन चाहे कितनी ही आपके पास, मतलब सन की से कितना ही लाइट निकल जाए, सन के थ्रू कितने ही लाइट रेज बाहर निकले, बट वो सारे लाइट रेज आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वाई? बिकॉज अर्थ क्या कर लेगा, उसे ब्लॉक कर देगा। अर्थ उसे क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। इसलिए होराइजन के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं देने वाले।
और अगर मैं होराइजन के ऊपर चले जाऊँ तो आपको दिख सकता हूँ, ठीक है। सो अगर ये जो सन है इसका कुछ लाइट्स ऐसे ऊपर चले जाएंगे बट आप तक नहीं पहुँचने वाला। ओके, नाउ ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि होराइजन के नीचे अगर कोई है तो वो हमको दिखाई क्यों नहीं देता, और होराइजन के ऊपर कोई चला गया तो वो आपको क्यों दिखाई देगा, क्योंकि होराइजन के ऊपर रहोगे तो डायरेक्ट लाइट आप तक पहुँच सकती है ना, बट यहाँ से तो आप डायरेक्ट लाइट आपके आंखों तक नहीं पहुँचेंगी। सो दैट्स वाई होराइजन के नीचे अगर कोई होगा तो उसकी लाइट्स आप तक नहीं पहुँचेंगी और वो आपको दिखाई नहीं देने वाला। सो नाउ अब एक चीज को जिसको मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, जो होती तो है बट अभी तक मैंने उसके बारे में बात नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्योंकि जैसे ही मैं एटमॉस्फेयर की बात करूंगा सारी चीज़ें बदल जाने वाली हैं, सारी चीज़ें बदल जाने वाली हैं। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो अर्थ है वो ऐसा प्लेनेट है जिसके पास एटमॉस्फेयर होता है, और ऐसे वैसे एटमॉस्फेयर नहीं बल्कि बहुत सारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं, ठीक है। सो मैं सब लेयर तो यहाँ पे कंसिडर नहीं करने जा रहा, बट यस मैं कुछ लेयर यहाँ पे कंसिडर करता हूँ एटमॉस्फेयर के। और एक और बात आप जान लीजिए कि एटमॉस्फेयर के हर लेयर की डेंसिटी अलग होती है। इट मीन्स हर लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियोस हमने बना के रखी है, प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको वो सारे कंसेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर बनाकर दिखा रहा हूँ। सो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर आ गया है। अब हर एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो अलग अलग होगा। चलो मैं आपको पहले बताता हूँ कि डेंसिटी कैसे होगा। अब देखिए जब सनराइज होने वाला है मतलब सनलाइट यहाँ पर आने वाली है, और जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो जो सनलाइट आने वाली है वो भी क्या होंगी, गर्म होंगी। और आपको मालूम है जो बाहर का लेयर होगा वो सनराइज से ज़्यादा क्या होगा, मतलब सनलाइट जो है उसके ऊपर ज़्यादा पड़ने वाली है। तो आप ही बताइए कि जो बाहर की लेयर है वो ज़्यादा गर्म होगी, है ना। अगर बाहर का लेयर ज़्यादा गर्म है ना तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी है वो कम होगी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी वजह से क्या होगा, कम होगा। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इट मीन्स ये रेयर मीडियम है, ठीक है। और जो अंदर वाला लेयर है वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। सो नाउ यू नो कि जो बाहर का लेयर्स है वो रेयर मीडियम है और जो अंदर का लेयर है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। इसका मतलब जो लाइट जो पास होने वाली है वो रेयर से डेंसर मीडियम में पास होने वाली है यहाँ पे। ये बात क्लियर है नाउ। सो अब मैं अज्यूम करता हूँ कि ये सन जो है ये नीचे साइड है, ठीक है, हॉरिजन के नीचे। तो लॉजिकली हमारे इस इंसान को ये सन दिखना नहीं चाहिए, बट जो कि आपको पता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है तो देखो क्या होने वाला है। सो लाइट अब यहाँ से यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। अब ये लाइट अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सीधा जाने वाला था, लाइट सीधा जाता, इससे नहीं दिखता। बट अब जब एटमॉस्फेयर है तो देखो क्या होने वाला है। सो लाइट यहाँ पर पड़ा, अब जैसे ही यहाँ पे इसका मीडियम चेंज हुआ तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट का डायरेक्शन भी चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने वाला है। अब यहाँ पे आपको मालूम है रेयर से डेंसर मीडियम में जाया जा रहा है, और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो देखा है, सो आपको पता है कि जब कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल के तरफ बेंड होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। सो यहाँ पे मैं नॉर्मल बना लेता हूँ। सो नाउ व्हाट यू सीइंग इज कि यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइट होगा वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। सो ये जो लाइट है ये आप देख सकते हैं कि टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है, ठीक है। अब ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया है, देखिए नॉर्मल की तरफ क्या हो चुका है, अब ये बेंड हो चुका है, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल की तरफ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब ये लेयर से एक और लेयर आ रहा है, मतलब फिर से डेंसिटी क्या हो रहा है, चेंज होने जा रहा है, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज होने जा रहा है। अब जैसे ही फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो यहाँ पर लाइट अपना डायरेक्शन फिर चेंज करेगा। सो यहाँ पे भी मैं नॉर्मल बना लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब वापस से लाइट देखिए बेंड हो चुका है और इसे अब यहाँ पर आग दिख रहा है, ठीक है। अब इसके आंखों में लाइट यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। अब एक चीज़ है, आपको मैंने ह्यूमन आई की प्रॉपर्टी बताई थी कि ह्यूमन आई को क्या लगता है पता है, कि अगर लाइट यहाँ से आ रहा है ना तो हमेशा उसके स्ट्रेट में ही अज्यूम कर लेता है कि सोर्स ऑफ लाइट वहीं पर होगा। कहने का मतलब है कि अब आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लाइट है ये इंसान को क्या लग रही है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस लाइन से आ रहा है। तो ये क्या करेगा बताए, जो सोर्स है ना उसको अज्यूम कर लेगा कि इसी के स्ट्रेट पाथ में। अब इसी के स्ट्रेट पाथ में उसे लगेगा कि जो लाइट है मतलब जो सन है वो सन कुछ यहाँ पर है। सन कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसे लगेगा कि सन यहाँ पर है, ठीक है, बट एक्चुअल में सन कहाँ पर है, सन तो नीचे है। पर इसे अब क्या लगेगा कि सन कहाँ पर है, यहाँ पर है, अपने स्ट्रेट में देखेगा, ठीक है। सो इसके लिए जो सन है वो कुछ यहाँ पर दिखने वाला है। सो मतलब ये जो है ये सन की अपरेंट पोजीशन है। क्या है, अपरेंट पोजीशन। बट एक्चुअल में सन जो है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ठीक है। सो मतलब एक्चुअल में ये जो है ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है,
ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग अभी तक सनराइज हुआ नहीं है, बट इसे क्या दिख रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से सनराइज होते हुए दिख गया है। और ये दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने टाइम का है, वो 2 मिनट का है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि 6:58 AM पे सन यहाँ पर है। ठीक है, बट सन जो है 6:58 को वो यहाँ पर दिख गया उसे। ठीक है, इस इंसान को सन यहाँ पर दिख गया। अब 2 मिनट बाद ये यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, मतलब इसका एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर 2 मिनट बाद आने वाला है, बट इसे 2 मिनट पहले ही दिख चुका है सन यहाँ पर। ठीक है क्या, पक्का? सो आई होप आपको एडवांस सनराइज समझ में आया होगा। अब इसी तरह से एडवांस सनसेट भी होता है, वो भी मैं आपको भी 2 मिनट में समझा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो सन है वो एक्चुअल में यहाँ पर है। ठीक है, मतलब सनसेट हो चुका है, सनसेट हो चुका है, बट अब यहाँ से भी सनलाइट तो यहाँ पर पहुँचेगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और इस इंसान को फिर से जस्ट लाइक सनराइज सनसेट, मतलब सन जो है वो अभी भी यहाँ पर दिखेगा। मतलब सनसेट हो चुका है, सन भैया तो ढल चुके, सन जो है वो नीचे जा चुका है, बट फिर भी इस इंसान को सन ऊपर दिखने वाला है। ठीक है, मतलब ये नीचे जा रहा है, ढल चुका है, होराइजन के नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी सन जो है वो इसे ऊपर दिख रहा है। मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि 6:58 PM पे सन जो है वो नीचे जा चुका है, बट अभी भी उसे 6:58 PM पे सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब इसे सन कितने बजे डूबते हुए दिखेगा, 2 मिनट का गैप होता है ना इसके बीच में, 2 मिनट का गैप होता है ना, तो इसको सन जो है वो 7 बजे डूबते हुए दिखेगा, जबकि सन जो है वो 6:58 पे डूब चुका है। मतलब 2 मिनट डिले हुआ कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे भी 6:58 को इसे क्या हुआ, सनराइज होते हुए दिखा, जबकि 2 मिनट बाद 7 बजे सनराइज होने वाला था। तो 7 बजे का सनराइज उसे 6:58 पे दिख गया 2 मिनट पहले ही, और यहाँ पे 6:58 का सनसेट उसे 7 बजे सनसेट होते हुए दिखेगा। तो इस तरह से एडवांस में सनराइज हो जाता है और जो सनसेट है वो डिले हो जाता है 2-2 मिनट का। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So due to atmospheric refraction we can see advanced sunrise and delayed sunset. Okay.